अरे अरे हाँ गए, जरा रुको जरा, बहुत रील देख दी, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं स्थानीय रिश्तों के बारे में, जो कि उत्तराखंड के पेपर में पूछे जा रहे हैं। आपने शायद कनिष्ठा का पेपर दिया होगा तो उसमें पूछे गए थे। तो अब ऐसे नहीं पूछ रहे उसमें कि उत्तराखंड के बुक से, अब वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें कितनी नॉलेज है उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में जॉब पानी है तो उत्तराखंड की हमें संस्कृति पता होनी चाहिए। तो आज हम शुरू करते हैं उसके स्थानीय रिश्ते, कि किसी रिश्ते को गढ़वाली में क्या कहते हैं, कुमाऊनी में क्या कहते हैं और जौनसारी में क्या कहते हैं, जो जोहार क्षेत्र होती है। और उसका हिंदी रूपांतरण भी बताते हैं कि क्या क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले है जैसे दादी। दादी है तो दादी को क्या कहते हैं गढ़वाली में, ददी। कुमाऊनी में कहते हैं आमा, और जौहरी में कहते हैं आची। ठीक है। दूसरा है जो बड़ा भाई होता है, तो बड़ा भाई को गढ़वाली में कहते हैं भेजी, नेकी भेजी। ठीक है। कुमाऊनी में कहते हैं दाजू, और जौहरी में कहते हैं आजू। तीसरा है जो बड़ी बहन होती है, या जो आपके पापा की, बड़े भाई की जो पत्नी होगी, या जेठ या पत्नी, क्योंकि कल साइड में भी आ रखा था ऐसे ये क्वेश्चन, कि जिठान। तो उसको गढ़वाली में कहते हैं जिठान, कुमाऊनी में कहते हैं दीजू, और जौहर में कहते हैं आता। ठीक है। दूसरे होती है बुआ, जो कि आपके पापा की बहन होगी, उसको गढ़वाली में कहते हैं फूफू, और कुमाऊनी में कहते हैं बुआ, और जौहरी में कहते हैं आनी। ठीक है। जो पिता होते हैं, जो पापा बोलते हैं, तो गढ़वाली में सब पता है, पिताजी बुआ जी बोलते हैं, बुआ है किधर। और कुमाऊनी में बोजू, और जौहरी में आपा। तीसरा है माँ। माँ का जैसे ये आ रखा था करने शायद में बे, तो गणेश गढ़वाली में कहते हैं माँ जी या बे। वैसे माँ ही बोलते हैं ज़्यादा, बे ही बोलते हैं ज़्यादातर यहाँ। और कुमाऊनी में कहते हैं उसको ईजा। वो गाना सुना होगा, ईजा बेटी वाला। और तीसरा है आमा, जौनसारी में कहते हैं। तीसरा है चाचा। चाचा को कहते हैं गढ़वाली में कहते हैं काका, और कुमाऊनी में भी काका 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 ही बोलते हैं। ठीक है। और चौथा है माता की भी माँ, जैसे नानी कहते हैं, दादी मत बोल देना, नानी हो तो ननी कहती है इसको, ननी को हट जाऊँ छो मैं गढ़वाली में। और कुमाऊनी में नानी या आमा, और जो जौनसारी में उसे गुचे बोलते हैं, गुचे। ठीक है। तीसरे है माता का पिता, जो नाना होता है, तो गढ़वाली में कहते हैं नाना। और बड़ू बोजू, बड़ बोजू जो कुमाऊनी में बोलती है, और जौनसारी में कहते हैं गुदी। तीसरा है पुत्री। पुत्री को तो सबको पता है नौनी या बेटी बोलती है, पर कुमाऊनी में चेली बोलती है, चेली अच्छा। और चेली कुमाऊनी में, जौनसारी में भी चेली बोलते हैं। पुत्र को कहते हैं नौना गढ़वाली में, और कुमाऊनी में चल, और जौनसारी में चलियालो। ठीक है। जो पुत्री का पति होते हैं, जैसे जवाई बोलते हैं जिसे, तो इसको सब जगह जवाई बोलते हैं, जवाई जवाई हमारे जवाई है कि हमारे जवाई, ऐसे बोलते हैं। तीसरा है पत्नी की बड़ी बहन, जिसे देवरानी या पत्नी की बड़ी बहन, जैसे जड़ सासू बोलते हैं, जड़ सासू। और कुमाऊन में कहते हैं नंजू, और जौहर में कहते हैं जठासू। ठीक है। पति का बड़ा भाई होता है जो, उसको बोलते हैं जिठान। जिठान एक होती है जिठान, एक होती है जिठान, जो पति का बड़ा भाई, जिसे जिठान। पर जिठान मतलब ये मत समझ आए जिठाना है, जिठाना जेठना, जटजू और जेठू, जेठ भाई जेठ। ठीक है। उसके बाद आती है माँ की बड़ी बहन, जिसको मौसी कहती है, तो इसको जेठ माँ कहती है, जड़जा कहती है कुमाऊं में, और जौनसारी में कहती है ठुलिया माँ। ये पढ़ सकते हैं आप, सीधे दिख रहा है। और ये जो होता है, जैसे पिता की भाभी, जो आपके पापा हो उसकी जो भाभी होगी, उसको कहते हैं बोड़ी। बूढ़ी आपने सुना होगा, जैसे दादी ऐसे उनको बोलते हैं बूढ़ी, बूढ़ी आएगी। और जड़जा बोड़ी, या कुमाऊनी में कैसे है उसे जड़जा, और जौनसारी में कहते हैं तिमेन। ठीक है। नेक्स्ट है पति का छोटा भाई, जिसको देवर कहते हैं, तो कुमाऊनी में कहते हैं इसे द्यूर। और जो जौनसारी में कहते हैं उसे लला, लला या देवर। और जो जौनसारी में उसे दियोर कहते हैं, दियोर। देवर की पत्नी जिसे देवरानी कहती है, द्युरान बोलती है गढ़वाली में, देरान कुमाऊनी में, और द्युरानी जौनसारी में। तीसरी है माँ की जो बुआ होती है, जो माँ की बुआ, आप तुम्हारी बुआ मतलब माँ की जो बुआ होगी, उसे कहते हैं बूढ़ी, जो गढ़वाली में कहते हैं बूढ़ी अम्मा, कुमाऊनी में, और नचे जौनसार में। ठीक है। फिर उसके बाद आती है पति की छोटी बहन होती है, जो मतलब जो आपके पापा होगा उनकी जो छोटी बहन होगी, उसको कहते हैं ननद। जो आपकी, जैसे जो आपकी पत्नी होगी उसकी क्या लगेगी, ननद। ननद 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 ही बोलते हैं उसको, बस खाने वाली में ननद बोलते हैं, ननद। फिर पुत्र की पुत्री, जो पुत्र की पुत्री होती है उसको क्या कहते हैं, नतीन, नातीन।
नातिन, जौन सार में। पुत्र की या पुत्री का पुत्र उसको कहते हैं नाती, ये तो सबको पता होगा, नाती नाती नाती। मात्राएं ध्यान रखना, एक में बड़ी एक में छोटी है। नेक्स्ट है माँ की छोटी बहन होती है जो, उसको कहते हैं मौसी। जो कुमाऊनी में मौनसारी बस, न तौनसारी में उसको उसको नानी अम्मा कहते हैं, नानी अम्मा। नेक्स्ट मामा की जो पत्नी होती है जिसे मामी कहती है, तो गढ़वाली में मैं कहती है, कुमाऊनी में मामी कहती है, और इस चौहारी में नीनी कहती है। नेक्स्ट पति की जो बड़ी बहन होती है उसको जड़जू बोलती है, जड़जेजू। कुमाऊनी में कहते हैं उसे नंजू। और स्थान, जो स्थान वो होता है जौनसारी, उसमें कहते हैं पुयू। ये ध्यान रखना, जो बुआ का पति होता है जिसको कि हम मामा तो बोलते हैं किसमें, गढ़वाली में। और जो कुमाऊनी में होते हैं उसे बिना या बिन्नू कहते हैं। और जो जहर में होते हैं उसे प्यास बोलते हैं। पिता का जो पितर हो जिसे दादा बोलते हैं, तो यहाँ सबको पता है गढ़वाली में दादा बोलती है, और बूबू या बड़जियो भी बोलते हैं, और जौनसारी में बूबू बोलते हैं। पति को क्या बोलती है, ये यहाँ तक नहीं, ये ऐसे सब तो पूछ देता है। जैसे पति को कहते हैं बैग, बैग, बैग। वैसे ये सब जो आदमी भी होते हैं उनको बोलते हैं बैग। फिर होती है भाभी। वैसे ये आ रखा था उसमें खनिसाइक में कि बौ, भाभी। गढ़वाली में बौजी, भौजी मतलब भाभी होता है, अब बो मतलब भी भाभी होता है। फिर पुत्र वधु या अंजू वधु बोलते हैं, जो नई नई वधु होती है उसे कहते हैं बुआरी, बुआरी और बुआरी। जो भाई का लड़का होता है तो उसको क्या कहते हैं, भतीज, भतीजा, भदियो। कुमाऊनी में भदियो कहते हैं। और जो भाई की लड़की हो गई अगर, तो उसको गढ़वाली में भतीजी, और कुमाऊनी में भदे, और जौहनी में भदियो। तो आपने एक बार ये सब देख दिए, एक बार इनको खुद पढ़ लेना, ये साफ दिख रहा है, तो एक बार इनको रोक के थोड़ा इस रील थोड़ा देर में देखना, और बाद में इसको देखो, और आपसे यहाँ से एक नंबर तो पक्का आएगा। 100% एक नंबर, जो फॉरेस्ट कार्य किसी के भी पेपर होंगे उसमें एक नंबर यहाँ से आएगा ही आएगा इसमें, क्योंकि आप यूकेएसएससी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, कि जो भी वन लाइनर रट के जा रहे हैं पेपर में उनसे पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तभी आपका पेपर निकलेगा। और बाकी देखते रहिए, और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाकी ठीक है।